भाई देखिए साहब, इस वीडियो के माध्यम से आज एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि न्यूमेरिकल्स को जल्दी सॉल्व कैसे करें। क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेके बहुत परेशान रहते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री के थ्योरेटिकल का पार्ट हमें पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स के पार्ट की तरफ तो पता ना क्यों न्यूमेरिकल्स हमसे जल्दी सॉल्व नहीं होते या न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हालांकि जब हम अपने टीचर्स को न्यूमेरिकल सॉल्व करते देखते हैं तो उस समय सारी चीज़ें हमें समझ आती हैं, लेकिन खुद से जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमारी पूरी हवा निकल जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी न्यूमेरिकल्स को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे या फिर कोई भी न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो पाएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरीके की ज़बरदस्त वीडियो के लिए या किसी भी कोर्स के बारे में ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन के लिए या स्मार्ट स्टडी टिप्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। न्यूमेरिकल्स को जल्दी सॉल्व करने के लिए या न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको पहली टिप्स हमेशा इस्तेमाल करनी है कि सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पहले ही डर जाते हैं कि भैया फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स है, भैया केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स है, हमसे कहाँ सॉल्व हो पाएगा। कौन कहता है आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। आप सबसे पहले अपने अंदर से कॉन्फिडेंट तो होइए। आपको ये डरना नहीं है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। आपके राह में आने वाली जितनी मुश्किलें हैं आप उससे डट कर सामना कर सकते हैं। और वो कहते भी हैं दोस्त कि मुश्किलों से ऐसे भिड़ो कि मुश्किलों को भी पता चल जाए कि आप कितने मुश्किल हो। इसलिए सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को आपको बढ़ाना है कि चाहे न्यूमेरिकल्स हो, चाहे थ्योरेटिकल्स हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हम इसको सीख के रहेंगे। मुझसे समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, हम अपने टीचर्स से एक बार समझ लेंगे, फिर उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वो चीज़ पूरी तरीके से हमारे दिमाग में फिट होगा। अरे न्यूमेरिकल्स ही तो है। इस तरीके से अपने आत्मविश्वास को आपको बढ़ाना है। पहले बिल्कुल नहीं डरना है कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल है या केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स है तो हमसे सॉल्व ही नहीं होगा। तो ये चीज़ सबसे पहले आपको अपने अंदर फिट करनी है, अपने आप के कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बिल्डअप करना है। न्यूमेरिकल्स को जल्दी सॉल्व करने के लिए या न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में बिल्कुल फिट करने के लिए दूसरी टिप्स आपको हमेशा इस्तेमाल करनी है। क्या है दूसरी टिप्स? कि फॉर्मूला को हमेशा याद रखें और जितने भी डिजिट हैं उनके मतलब को हमेशा अपने दिमाग में फिट कर लें। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे F = m × a होता है। अब इसमें F क्या है, M क्या है और A क्या है, ये हमेशा अपने दिमाग में आप फिट करके रखें। इसी तरीके से जितने भी फॉर्मूलाज आप याद कर रहे हैं उन सभी का मतलब आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि जिस चैप्टर्स की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस चैप्टर के आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, उस चैप्टर में कितने फॉर्मूला है और वो पूरा फॉर्मूला आपको हमेशा अच्छे तरीके से पता है कि नहीं, उसके प्रत्येक डिजिट का मतलब आपको पता है कि नहीं। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर नहीं पता रहेगी तो आपका बेसिक ही तैयार नहीं है। अब बेसिक नहीं तैयार है तो आप किस तरीके से अपने परफॉर्मेंस को बिल्डअप कर पाएंगे बताइए। तो इसके लिए फॉर्मूलाज आपको हमेशा ध्यान रखना है। फॉर्मूला एक तरीके से आपके लिए अस्त्र का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी युद्ध में गए लड़ने के लिए, है ना, और आपके पास अस्त्र ही नहीं है तो किस तरीके से आप लड़ाई करेंगे। पता चले कि 2 मिनट में आप ढेर हो गए। इसलिए जिस चैप्टर की आप तैयारी कर रहे हैं उस चैप्टर से रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि प्रत्येक फॉर्मूला के प्रत्येक डिजिट का क्या मतलब है। न्यूमेरिकल्स को जल्दी सॉल्व करने के लिए या न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में बिल्कुल फिट करने के लिए तीसरी टिप्स आपको हमेशा इस्तेमाल करनी है। क्या है तीसरी टिप्स? कि गिवन वैल्यूज़ को हमेशा नोट कर लें और उसके अनुसार ये फाइंड आउट करें कि क्या आपको पूछ रहा है। देखिए साहब, जो भी न्यूमेरिकल्स आपके सामने प्रस्तुत किया गया है उसमें जो जो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं उन सभी वैल्यूज़ को सबसे पहले रखें, नोट करके रख लें कि क्या क्या चीज़ दिया गया है। अब देखिए कि क्या पूछ रहा है। अब जो चीज़ पूछ रहा है और जो वैल्यूज़ दिया गया है उससे ये रिलेट कीजिए कि ये किस फॉर्मूले के ऊपर अच्छे तरीके से बैठ रहा है और इसके अनुसार हम किस तरीके से इस
न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। डेफिनेटली वहाँ पे आपका 50% न्यूमेरिकल तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगा, बस आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत होगी। इसलिए जो जो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं सबसे पहले एक छोटे से सेक्शन में आपको नोट करना है और ये चेक करना है कि क्या चीज़ पूछ रहा है। अब उससे उस फॉर्मूले को रिलेट करना है कि कौन सा फॉर्मूला इस जगह पे बिल्कुल सटीक तरीके से बैठेगा और फिर आप सॉल्व कीजिए। डेफिनेटली आपका आंसर बहुत ज़बरदस्त तरीके से आएगा। न्यूमेरिकल्स को जल्दी सॉल्व करने के लिए या किसी भी न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से फिट करने के लिए चौथी टिप्स आपको हमेशा इस्तेमाल करनी है। अब जब आपको फॉर्मूला पता हो गया, जब आपने गिवन वैल्यूज़ को अच्छे से नोट कर लिया और सारे कंसेप्ट को अच्छे से सीख लिया, फिर आपको हमेशा ये बात याद रखना है चौथी टिप्स के तौर पे कि शुरुआत आपको इजी एग्जाम्पल्स से करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब सारी चीज़ें आपको पता है तो एक ही बार हार्ड सेक्शन पे ना चले जाइए, जिससे अगर ये हार्ड न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व नहीं होगा तो वहीं पर आप डीमोटिवेट हो जाएंगे और फिर आपको मन करेगा कि ये सब छोड़ के हम उठ जाएं। तो इसलिए आपको करना क्या है कि जब भी आपको बेसिक चीज़ें तैयार हो जाएं तो शुरू में जितने भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स के न्यूमेरिकल्स हैं, उनको देख के ही सॉल्व कीजिए और उनसे ये आइडिया लगाइए कि किस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं और धीरे धीरे अपने लेवल्स को बढ़ाइए और इस तरीके से आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप हार्ड न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि आप एक दैनिक जीवन का एग्जाम्पल लेके चलिए ना, जब आप बाइसिकल सीखते हैं तो इस स्थिति में साइकिल सीखते समय आप देखते हैं कि एक ही बार आप साइकिल को अच्छे से नहीं चला पाते, पहले गिरते हैं, फिर इस तरीके से उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं और एक समय ऐसा आता है जब आप साइकिल को बहुत अच्छे से चलाते हैं। तो पहले आप एक बाइक अच्छे से चलाने की कोशिश न करें, पहले आप हार्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश न करें, धीरे धीरे इजी लेवल, मीडियम लेवल, हार्ड लेवल, इस तरीके से अपने फ्लो को बनाएं। डेफिनेटली आप न्यूमेरिकल्स के एक दिन बादशाह होने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स को जल्दी से सॉल्व करने के लिए या न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में बिल्कुल फिट करने के लिए आपको पांचवी और आखिरी टिप्स हमेशा इस्तेमाल करनी है कि किसी भी न्यूमेरिकल्स को लिख के सॉल्व करें। अब देखिए साहब, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि जब भी टीचर्स न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं तो वो सिर्फ टीचर्स को देखते हैं कि वो किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं और फिर पढ़ाई ख़त्म हुई कि कॉपी किताब बंद करके घर चले आए और फिर वो न्यूमेरिकल्स अपने आप से सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं करते। यही सबसे बड़ी गलती होती है दोस्त। अगर आप खुद से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा। इसलिए खुद से न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप सभी देखते हैं कि चाहे मैथ हो गया चाहे न्यूमेरिकल्स हो गया, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते न वो सवाल सॉल्व हो पाता है और न ही उसके कंसेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो पाते हैं। इसलिए किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ये सारे टिप्स का इस्तेमाल अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो डेफिनेटली आप किसी भी न्यूमेरिकल्स को बहुत जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में आपका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बातों को बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आप तक प्रस्तुत कर पाया हूँ। अगर आपको हमारी बातें पसंद आईं, ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।